दोस्तों, आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक का नाम है वन एवं वन प्राणी संसाधन। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें भारत माता की जय। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। वन एवं वन प्राणी संसाधन हमारी पर्यावरण की धरोहर। वन और वन प्राणी प्रकृति की अनुपम देन है। ये हमारे जीवन का आधार है, जो हमें स्वच्छ वायु, जल, भोजन और औषधियाँ प्रदान करते हैं। वन जीव जंतु हमारी जैव विविधता का हिस्सा है और ये पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन आज विकास और शहरीकरण के कारण वन और वन प्राणी संसाधनों का विनाश तेजी से हो रहा है। इस वीडियो में हम इन वनों और वन प्राणियों के महत्व, उनके उपयोग, उनके संरक्षण की आवश्यकता और उनसे जुड़ी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वन क्या है? वन पृथ्वी पर पेड़ों और पौधों का एक बड़ा क्षेत्र है जहां जीव जंतु रहते हैं। वनों के प्रकार। आइए अब वनों के प्रकार पे चर्चा करते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, घने और हमेशा हरे रहने वाले जंगल। समशीतोष्ण वन, पर्णपाती और शंकुधारी पेड़ों वाला वन। शुष्क वन, कम वर्षा वाले क्षेत्र जहां छोटे झाड़ और पेड़ होते हैं। मैंग्रोव वन, तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन। वन प्राणी संसाधन क्या है? अब इस पे चर्चा करते हैं। वन प्राणी में वे सभी जीव जंतु आते हैं जो जंगलों, जल क्षेत्रों या अन्य प्राकृतिक आवासों में रहते हैं। इसमें स्तनधारी पक्षी, सरीसृप, उभयचर, कीट और जलीय जीव शामिल हैं। भारत में हाथी, बाघ, शेर, गेंडा, मोर और मगरमच्छ जैसे अनेक वन जीव पाए जाते हैं। वनों और वन प्राणियों का महत्व। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना। वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये जल चक्र को नियंत्रित करते हैं और भूमि के कटाव को रोकते हैं। वन प्राणी पर्यावरणीय चक्र का हिस्सा है। शिकारी और शिकार का संतुलन बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैव विविधता का संरक्षण। वन और वन प्राणी जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। भारत जो मेगा बायोडायवर्सिटी वाले देशों में शामिल है, सैकड़ों प्रजातियों का घर है। आर्थिक महत्व। वन लकड़ी, औषधियाँ, रबर, शहद और गोंद जैसे संसाधनों का स्रोत है। वन प्राणियों का पर्यटन में योगदान है। रणथंभौर और काजीरंगा जैसे राष्ट्रीय उद्यान हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सांस्कृतिक और परंपरा। भारतीय संस्कृति में वनों और वन प्राणियों को हमेशा पूजनीय माना गया है। उदाहरण के लिए पीपल और बरगद के पेड़ों की पूजा की जाती है और गाय, हाथी एवं मोर को पवित्र माना जाता है। वन और वन प्राणी संसाधनों का उपयोग। कृषि और उद्योग। कृषि के लिए भूमि तैयार करने के लिए जंगलों की कटाई की जाती है। लकड़ी, कागज और औषधियों के लिए भी वनों का दोहन किया जाता है। औषधि निर्माण। आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाइयों के लिए वनस्पतियों का उपयोग होता है। पर्यटन। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य पर्यटन का बड़ा हिस्सा है। स्थानीय आजीविका। जनजातियां वनों पर निर्भर रहती है। वे शहद, फल, लकड़ी और अन्य संसाधनों से अपनी आजीविका चलाती है। वन और वन प्राणियों को खतरे। वनों की कटाई। खेती, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण जंगल तेजी से खत्म हो रहे हैं। वन जीवों का शिकार और अवैध व्यापार। बाघ, हाथी और गेंडे जैसे जानवरों का शिकार उनकी खाल, दांत और सींग के लिए किया जाता है। प्रदूषण। जल, वायु और भूमि प्रदूषण के कारण वन और वन्य जीव प्रभावित होते हैं। जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वनों और वन्य जीवों के आवास नष्ट हो रहे हैं। वन और वन प्राणियों के संरक्षण के उपाय। आइए अब वन और वन प्राणियों के संरक्षण के उपाय पे चर्चा करते हैं और समझते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वन संरक्षण अधिनियम 1980। इस अधिनियम के तहत वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया है।
वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। यह अधिनियम अवैध शिकार और व्यापार पर रोक लगाता है। सामाजिक वर्गीकरण, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। पर्यावरणीय जागरूकता, स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों द्वारा वनों और वन प्राणियों की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जैविक गलियारे, संरक्षित क्षेत्रों के बीच जैविक गलियारे बनाए जा रहे हैं ताकि वन्य जीव स्वतंत्र रूप से घूम सके। सरकार द्वारा किए गए प्रयास, आइए अब इस पे चर्चा करते हैं। परियोजनाएं और योजनाएं। प्रोजेक्ट टाइगर, बाघों के संरक्षण के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथियों के संरक्षण के लिए। कंपा फंड, वनों के विकास और पुनर्वास के लिए। वन महोत्सव, हर साल जुलाई में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। वन और वन प्राणियों का भविष्य, आइए अब इस पे चर्चा करते हैं। अगर हम वनों और वन प्राणियों का संरक्षण नहीं करेंगे तो इसका प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन, खाद्य संकट और जैव विविधता का नुकसान मानव जीवन को गहराई से प्रभावित करेगा। निष्कर्ष, वन और वन प्राणी हमारे पर्यावरण की रीढ़ है। इसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें वनों की कटाई रोकनी होगी, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा और वन प्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। तो आइए एकजुट होकर इस प्राकृतिक धरोहर को बचाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुंदर और सुरक्षित पर्यावरण का निर्माण करें। दोस्तों, आज हमने वन एवं वन प्राणी पर चर्चा किया। आज हमने वन एवं वन प्राणी संसाधन पर चर्चा किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।